ये ऋषि पराशर की तपस्थली है। आह, आओ परिक्रमा करें। बोल गंगा मैया की जय। पराशर ऋषि भगवान की जय। ये पराशर ऋषि की। पराशर ऋषि हाँ जी। महर्षि वेद व्यास के पिता। अच्छा जी। उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके भजन तपस्या किया। उन्हीं की तपस्या से ये गर्म जल आता है। अच्छा जी। अच्छा, ये जो महाराज पराशर ऋषि है वो किनके पुत्र हैं? आप बता रहे थे? वेद व्यास जी के। हाँ। वेद व्यास जी पराशर ऋषि के। पराशर का पुत्र है वेद व्यास। हाँ अच्छा जी। वही। मैंने पहले उल्टा बोला। नहीं, नहीं, आप आपने सही बोला। हमसे ये बोल निकालना इसको। ना मैं इसलिए बोला वीडियो पे सुन तो नहीं होगा। नहीं, नहीं। आपने सही बोला, हमसे मिस्टेक हुई। तो हम उसको दोबारा पूछना चाहते हैं कि इसमें हो जाए। वो देखो पराशर ऋषि है। अच्छा जी। ये उनके पुत्र वेद व्यास है। अच्छा। ये गौरी कुंड है, नीचे है वो व्यास कुंड है। व्यास कुंड। हाँ, अच्छा। ये ऋषियों के कुंड है। ऋषि मुनियों की तपस्थली थी ये। आपको सकल मनोरथ सिद्ध करेगा। आनंद लो। आपकी यात्रा सफल हो। कहाँ के रहने वाले हैं? धन्यवाद जी। दिल्ली के। दिल्ली से। जय शंकर की आपकी शुभ हो यात्रा है। ये तुलसी। हाँ महाराज, बद्री तुलसी है, बहुत प्राचीन है। अच्छा। 4 तुलसी होती है, राम श्याम बद्री गंगा। नहीं भाई, बस बस। भाई उतरोगे नहीं रहे? मैं तो आगे गया हूँ। अच्छा, अंदर से उठ। गर्म है ना बहुत। सही है, मतलब एक बार चले जाओ और फिर पानी ज्यादा अच्छा, हिलाओ नहीं तो। फिर जो आसपास का पानी वो ऑटोमेटिकली टेंपरेचर ले लेगा। एडजस्ट कर लेते हैं। कुंड के बारे में। जी जी, वहीं पे चलो कुंड के पास। चलिए। फोटो भी आ जाए कुंड के पास। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं यार, आओ भाई साहब। हाँ बिल्कुल आएंगे। जी यहाँ पे जो है पराशर ऋषि, जी जी। पराशर ऋषि वैदिक समय में भजन तपस्या करने के लिए आए। अच्छा। ठंडे जल से स्नान नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने तपस्या किया। तपस्या से गर्म जल उत्पन्न किया। अच्छा। आपने ये कुंड देखा ना, तो यहाँ पे 4 कुंड है। अच्छा। एक ये जेंट्स वाला कुंड है, एक उधर है महिलाओं वाला। ये महिलाओं वाला हो जी, गया। और 2 कुंड ऊपर है। जो अच्छा। मेन कुंड पराशर कुंड, जहाँ से इसका उद्गम स्रोत है, जहाँ मेन है। जी, वो मंदिर की परिक्रमा में दर्शन करोगे तो परिक्रमा करोगे तो आपको कुंड दिखेगा। वहीं पे इसका उद्गम स्रोत है। कई हजारों साल पुराना ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, दादा बुढ़ाओं के जमाने जी में। जी। तो हम यहाँ पे पुजारी हैं, बस हमारे यही यहाँ अच्छा, इसी मंदिर में। जी, यही पुजारी हैं। जब यही यहाँ का स्टोरी है। ये पुरानी गंगोत्री है, प्राचीन है। अच्छा। ये गंगोत्री का गर्म जल है महाराज। गंगोत्री का गर्म जल यही है, चारों धाम में है गर्म जल। लेकिन ये जो कुंड है क्या, इसका नाम क्या कहलाएगा? इसका नाम ये वशिष्ठ कुंड है। एक व्यास कुंड है, वो व्यास कुंड बता रहे ऊपर थे। पराशर कुंड है। हाँ, ये व्यास कुंड है, उधर वशिष्ठ कुंड अच्छा, है। ये व्यास कुंड है। ऊपर पराशर कुंड है, नारद कुंड है। 4 कुंड है। बस यही यहाँ का स्टोरी है। जी, जी। बोल गंगा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखो कितनी बढ़िया लोकेशन है। तो पीछे का व्यू, आगे का व्यू, दाएं का व्यू, बाएं का व्यू,
व्यू ही व्यू है। और कितने व्यू लोगे, ये देखो, बहुत बढ़िया। काले काले बादल भी हुए हैं, बरसात भी हो सकती है, रास्ते में जिंदगी से मुलाकात भी हो सकती है। मायूस क्यों है मेरे दोस्त, एक बार कोशिश करके तो देख, जिंदगी में सफलता तेरे साथ भी हो सकती है। ये देख दोस्त, देखो दोस्तों, बोतल लेके चलनी पड़ रही है साथ में, पानी की भी और दूसरी भी। ये है हमारे सुरेंद्र भाई, रास्ते में हम भी है, राहों में मेरे दोस्त। बस आ रही है, कार आ रही है, इधर में देखो। तो दोस्तों, हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं और ये गंगोत्री मंदिर का एंट्रेंस है। बादल बीच में पहाड़ एक दिख रहे हैं, छोटे से। कहाँ से सफर कर रहे हैं आप? लखनऊ से। ओके भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। भैया कहाँ के? बड़े भैया बहुत एक्सपर्ट है। कहाँ तक गए आप? सब पहले भैया, सब पहले। भाई साहब 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 कर चुके हैं, 2 बार बैजनाथ और सोमनाथ, और कई ज्योतिर्लिंग में तो 4-4, 5-5 बार जा चुके हैं। ये आशीर्वाद ऐसा रख दो हम भी। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, अरे दर्शन करा है, हाथ मिला ली ना यार।
हम जो है केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, हम बहुत सालों से सोच रहे हैं। आप बद्रीनाथ हो जाए, केदारनाथ अभी हमें पहले गंगोत्री जाना था, लेकिन हम गंगोत्री गए थे। इसी भी पहले गंगोत्री का किया। अरे लो ना यार, फोटो क्या वीडियो आई है, सारे आ गया। सारे हाय बोल दो या आप यूट्यूब पे देख लेना, वीडियो दिख जाएगी आपको। बिल्कुल अच्छा लगा भाइयों से मिलके। लखनऊ से सफ़र कर रहे हैं, परसों से चल रहे हैं, 4 धाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सबसे। आप देख लीजिएगा तो ठीक है भाई लोगों। हाँ जी भाई लोगों बस ऐसे ही मिल जाते हैं अच्छे अच्छे लोग, हम भी बातचीत कर लेते हैं, हमारे दिल खुश हो जाता है अच्छे लोगों से बात करके। ऐसे लग रहा है हम दौड़ रहे हैं, है ना। तो ये गंगोत्री वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। भाई की पैंट्स लग रही है नीचे। चलिए, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, सुबह से ड्राइविंग और हाथ तो एक्सीलेटर पे मतलब ऐसे रख के यूं ही हो गया। तो ट्रेनर से पूछ रहा था ग्लव्स क्यों उतारा है, हाथ दर्द हो गया था, ग्लव्स पहने। और जब ग्लव्स उतार दिया तो क्या हुआ कि एक हाथ में ग्लव्स और एक हाथ में नहीं, और ये हाथ तो चिल्ड हो गया फिर। और दोस्तों जब यहाँ हम पहुँचे तो हमें इतनी ठंड लग रही थी कि हमने चाय का जो प्याला हाथ में पकड़ रखा था वो हमारे हाथ ऐसे कांप रहे थे और बार बार हाथ से चाय गिर जा रही थी और हम उसको देख के हंस रहे थे और बार बार चाय मोबाइल निकालने की हिम्मत नहीं हुई, इतनी ठंड थी, हाथ टपटपा रहे थे। और वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हम जहाँ से निकल रहे हैं ये गंगोत्री की ये मेन मार्केट है। गंगोत्री मेन मार्केट है जिसमें से हम निकल रहे हैं। आज तो बहुत मेहनत हो गई थी। यहाँ वैसे आप लोग ये इसलिए ले आए थे, बस टेम्परेचर चेक कर लिया था कि ठंड तो है यार। यहाँ वैसे रूम अवेलेबल हैं, आप कभी भी आएँ, कभी भी आपको रूम मिल जाएंगे। हमने नीचे ले रखा पार्किंग के पास, वैसे हमने रूम नीचे ले रखा है, तो वहीं जा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि वहाँ से सामान यहाँ लेके आएंगे, फिर वहीं से पार्किंग में वहीं गाड़ी लगी है, स्कूटी लगी है। तो हाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हम इस बार स्कूटी से ही आए हैं। स्कूटी से हैं, वो तो दिख ही रही होगी बार बार, आपको हर ब्लॉग में वही दिखेगी स्कूटी। तो बस सारे हमें मतलब क्या कहें कि हौसला बढ़ा रहे हैं, जो भी मिल रही है कि तुम्हारी हिम्मत है। बाकी लोग भी जाते ही रहते हैं, हमारी क्या हिम्मत है हमसे। दोस्तों यहाँ पे जो नेटवर्क है ना, वो कह रहे हैं यहाँ पे कि एयरटेल का और जियो का और BSNL का ये नेटवर्क यहाँ पे बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास काम करते हैं। अगर आप कभी भी कहीं दूर से आते हैं तो इस तरह का कोई एक सिम ले लीजिएगा टेम्परेरी तौर पे, जो कि आपका यहाँ पे सिग्नल काम कर सके, आप व्हाट्सएप कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात कर सकें तो आपको ईजी रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि काफ़ी लोग अपने घर वालों को अगर आप आरती में अगर आप ऐसे कोई सिम लेके आते हैं तो क्या उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप लाइव दर्शन करवा सकते हैं। लाइव दर्शन करवा रहे थे वीडियो लोग, कॉल करके लोग अब अपने घर पे अपने बच्चों को, अपने भी फैमिली वालों को वीडियो कॉलिंग करके मौका मिलेगा, दर्शन करा रहे थे, लाइव देखने का मौका मिलेगा, है ना। और एक चीज़ और है कि अगर यहाँ से आप गोमुख जाना चाहें तो 18 किलोमीटर लगभग है, 18 किलोमीटर पैदल। और कहते हैं अगर फास्ट चल लोगे तो अब हमें पता नहीं है, रास्ते वही हैं पगडंडी वाले कच्चे। तो मैंने कहा भाई हम तो नॉर्मल हैं, तो कहते हैं नॉर्मल तो भैया फिर आज चढ़ाई छोड़ो, फिर वहीं पर रुकना रात को, उससे थोड़ा सा पहले है। वैसे दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि भगीरथ जी ने जो गंगा को उतारा था, हाँ, जो उन्होंने तपस्या की थी वो यहीं तपस्या की थी गंगोत्री में। और जब गंगोत्री में तपस्या की थी तो उन्होंने अपने पितरों का जो है मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जी की प्रार्थना की थी। तो गंगा जी भोले जी की जटाओं से नीचे धरती पे उतर के यहीं उतरे थे और उस समय यहाँ पे गोमुख हुआ करता था। लेकिन अब सुना है अभी जैसे कह रहे थे कि भाई अब जो है था पहले वो पिघल के ग्लेशियर, अब ग्लेशियर जो है वो पिघल के पीछे मतलब लंबा होता जा रहा है रास्ता, तो और दूर होता है।
पीछे 26 किलोमीटर पीछे चला नहीं, गया। 18 सॉरी 18 किलोमीटर पीछे चला गया है। गौमुख का। और एक और है कि अगर आप यहाँ से केदारताल जाना चाहें, केदारताल? केदारताल बता देते हैं। केदारताल जाना चाहें तो वो भी है 5 दिन की ट्रैकिंग का रूट है आने जाना, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए कुछ देर के लिए हम चुप हो जाते हैं क्योंकि लाइटिंग चली गई है, यहाँ से इसको कट कर देंगे, है ना? हाँ, अभी बाहर जाके कर देंगे। नहीं, चल रहे हैं थोड़ा सा है, जितना दिख रहे हैं उतना तो सही है। हाँ हाँ, अब हम दिखने लगे हैं। अभी हम इनविजिबल हो गए थे, विजिबल हो गए हैं। तो रूम्स जो है बहुत शानदार शानदार लग बहुत रहा है। अच्छे हैं और रूम्स आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। इसको इस तरह से आप यूं दिखा दीजिए, यूं यहाँ दिखा पे जो दीजिए। है वापस यहाँ पे आपको बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सजे हुए हैं। हाँ, यहाँ रूम्स बहुत मिल जाएंगे आपको, और रूम के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है। पानी नहीं है भैया। और यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 दिन लगे। परसों शाम चले, हाँ, फिर स्टे किया हरिद्वार में, उसके बाद फिर चले अगले दिन, लेकिन लेट हो गए थे चलने में, बरसात हो रही थी और कुछ फ़ोन ख़राब हो गया था, तो फ़ोन सही करवाया। तो बस फिर वो जब निकले तो देखा कि स्कूटर में पंचर है, पंचर के लिए रुके तो एक ट्रेजिडी हो गई। आंधी तूफान चल रहा था, वो पंचर का सामान ही उड़ गया उसका। तो वो बेचारा कहता कि अभी लेकर आता, वो ढूंढने के लिए गया, तो फिर वो लेकर आया। उतनी देर में बरसात चालू हो गई, तो बरसात चालू हो गई तो फिर बस फिर बरसात रुकने का वेट किया। 4 बजे के लोग निकले, फिर रास्ते में कहीं रात को स्टे किया। किसी ने कहा कि मतलब नाइट में सफर मत करो आप, कि गुलदार वगैरह होते हैं तो ठीक नहीं है नाइट में। गुलदार मेरा यार थे। गुलदार समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हो